नमस्कार दोस्तों, आपका दिन से स्वागत है एबी स्टोरीज के इस अद्भुत चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस खास कहानी के साथ अपना रोमांचक सफर आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको भारत की एक महान सम्राट की कहानी बताने जा रहे हैं। एक ऐसे बालक की कहानी जिसने अपमान व संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। हम जानेंगे कैसे एक साधारण चरवाहा जिसने सपनों में भी महल नहीं देखे थे, पर किस्मत और उसकी मेहनत ने उसे अखंड भारतवर्ष का सम्राट बना दिया। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की इस अद्भुत भावनात्मक व साहसपूर्ण कहानी की यात्रा की शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमें 340 ईस्वी पूर्व महाजनपद मगध के समय में जाना होगा। उनके जन्म को लेकर इतिहासकारों में बड़ा ही मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म मगध के क्षेत्र में हुआ था। कुछ का मानना है कि इनका जन्म पिपली वन, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर स्थित है, वहां हुआ था। कई ग्रंथ व लोगों में प्रचलित कथाओं से इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि उनका जन्म महारथी कबीले के एक गरीब परिवार में हुआ था। कहा जाता है उसके जन्म के समय उसके पिता का निधन हो गया, जिस कारण उसका बचपन संघर्ष से काफी परिपूर्ण रहा। यही कठिनाइयां आगे चलकर उसकी ताकत बन गई। चंद्रगुप्त के चेहरे पर बचपन से ही वह तेज था जो एक सम्राट के चेहरे पर होता है। उसकी आंखों की चमक, साहस से भरा व्यक्तित्व व निर्णय लेने की आश्चर्यजनक क्षमताओं से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह पृथ्वी पर सम्राट बनने के लिए ही जन्मा हो। चंद्रगुप्त के सम्राट बनने की कहानी तब शुरू होती है जब भारत की सीमा सुरक्षा से चिंतित तक्षशिला के गुरु आचार्य चाणक्य घनानंद के दरबार में जाते हैं, जहां घनानंद द्वारा उन्हें अपमानित किया जाता है। उसी क्षण चाणक्य प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह घनानंद का साम्राज्य ही नष्ट कर देंगे। इस कहानी का एक और पहलू है जो बताता है कि एक बार चंद्रगुप्त घनानंद के दरबार में पहुंचे, जहां उनके कपड़ों को लेकर उनका मजाक बनाया गया था। अपमान की चिंगारी चंद्रगुप्त को कुछ बड़ा करने का बल देती है। चाणक्य घनानंद द्वारा अपमानित होने के बाद तक्षशिला की ओर जा रहे थे। तभी राज्य के बाहर कुछ बच्चे राजा व प्रजा का खेल खेल रहे थे, जिसमें चंद्र राजा बना हुआ था, जो अपने मंत्रियों को निर्देश दे रहा था, जिसके मुख पर एक तेज था। चाणक्य को उस बालक में होने वाले सम्राट की छवि दिखाई दे रही थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस बालक को प्रशिक्षित करेंगे और वे अपने साथ उस बालक को लेकर तक्षशिला की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तक्षशिला पहुंचकर चाणक्य ने चंद्र को युद्ध कला, तलवार को चलाना, भला को फेंकना, धनुष का उपयोग करना, राजनीतिक योजना बनाना सिखाया। अब चंद्रगुप्त होने वाली उस निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार था, जिसने मगध की सत्ता को उलटकर रख दिया। चंद्र के पराक्रम व चाणक्य की बुद्धि ने मिलकर आसपास के छोटे छोटे साम्राज्यों को मिलाकर घनानंद के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। घमासान युद्ध के बाद घनानंद की हार हुई तथा मगध को मिला एक नया वारिस, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे चक्रवर्ती सम्राट भी कहा गया। चलिए अब हम आपको यूनान के एक और पात्र से परिचित कराते हैं, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र है, जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस ने यूनानी साम्राज्य के पूर्वी हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तत्पश्चात उसने लगभग 312 ईस्वी पूर्व में सेल्यूसिड साम्राज्य की नींव रखी। उसने सिंधु नदी के पास चंद्रगुप्त के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सामने उसकी पराजय हुई। सेल्यूकस ने अपनी हार को स्वीकार किया और लगभग 303 ईस्वी पूर्व में इन दोनों के बीच एक शांति संधि हुई। सेल्यूकस निकेटर
चंद्रगुप्त मौर्य से काफी प्रभावित था। इसलिए उसने इस संधि को और मजबूत बनाने के लिए अपनी पुत्री हेलेना, जिसका अन्य नाम कार्नेलिया भी है, उसका विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया, जिससे दोनों को लाभ हुआ। सेल्यूकस ने पूर्वी हिस्सों को चंद्र को उपहार में दे दिया, जिसमें कंधार, बलूचिस्तान व काबुल शामिल थे, जिससे चंद्र के साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक फैल गया था। चंद्र ने भी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को एक विशाल सेना दी, जिसमें लगभग 500 हाथी शामिल थे। सेल्यूकस को भेंट की, जिसका उपयोग 301 ईस्वी पूर्व में वो एंटीगनस के खिलाफ किया, जो एक निर्णायक युद्ध था, जिसे बैटल ऑफ इप्सुस भी कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज नामक एक राजदूत नियुक्त किया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तृत वर्णन है। कॉर्नेलिया के अलावा चंद्रगुप्त की प्रथम पत्नी दुर्धरा भी थी, जिसने बिंदुसार को जन्म दिया था। चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व से 297 ईस्वी पूर्व के अपने शासनकाल में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए भूमि सुधार किया गया। सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जो गुजरात में स्थित है। अपने जीवन के अंतिम चरणों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार का राज्य तिलक किया। वह संपूर्ण साम्राज्य उसे सौंपकर जैन धर्म को ग्रहण कर लिया तथा श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग दिया। ये थी महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, जिन्होंने अफगानिस्तान तक भारत की सीमाओं का विस्तार किया, जिनके डर से यूनानी भारत में प्रवेश करने में असमर्थ रहे। अगर आपको भारत के भूले बिसरे इतिहास की ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास फिर बोलेगा, सिर्फ यहीं आपके चैनल पर।